Hi guys, welcome back to my channel. Hi, this is Diti Sharma and today I am back with another board exam series. And I know, thank you so much. जिन भी लोगों ने Instagram पे पर्सनल मैसेजेस किए, जिन कमेंट्स करे, this series really helped them a lot in their exams. ये ही worth it लग गया मुझे बहुत कि मैं वीडियोस बनाती हूँ. लोगों को काम आ रही है, तुम लोगों को काम आ रही है. As I say in every video, I had no one to guide me with all these stuff. I'm here to guide you. All I want in return is subscribe my channel. So previous sport series की long form videos ये 2 videos post करी थी. Shorts तो मैंने ये इतने सारे post करे हुए हैं. ये सारे shorts बहुत ज्यादा help करे हैं काफी बच्चों को. Now today's video is all about political science, like how I managed to get 96 marks in political science by just studying उसके breaks पे. And लास्ट की टिप वो है जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होती है. अगर तुमने पूरा सिलेबस भी कर लिया और अगर तुमको वो नहीं आता तो तुम्हारे को मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो आई रियली होप कि तुम लोग एंड तक रखोगे. Yeah, let's go. I know it is one of the toughest subject in humanities and it's a very lengthy subject. बहुत सारा डाटा होता है पढ़ने के लिए. 7 to 8 टिप्स लेके आई हूँ जो तुमको हेल्प करेगी ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में. सबसे ज्यादा ये हेल्प करेगी तुमको पॉलिटिकल साइंस. सब्सक्राइब टू माई चैनल. लेट्स गो. स्टार्ट हम हमेशा की तरह जैसे स्टार्ट करते हैं. हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले की क्या चीजें करनी चाहिए. जो बेसिक चीज मुझे सबसे ज्यादा हेल्प करी थी वो थी सेल्फ मेड नोट्स. सबसे पहली टिप. अब आगे याद रखना 12th तो अब ठीक है, बट जो 10th में सेल्फ मेड नोट्स सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं ह्यूमैनिटीज में. खुद की लैंग्वेज में लिखो चाहे कितने ही लेंदी बनाओ, बट जब तुम उनको रिवाइज करोगे वो फटाफट से होते हैं. थिंग्स दैट हेल्प मी अ लॉट 1 या 2 दिन पहले वो ये थे कि नोट्स ने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया. एंड अगर तुम लोगों को चाहिए 12th में आ रहे हैं, अब जो 11th में आ रहा है, जो भी ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं, अगर तुम लोगों को चाहिए मेरे नोट्स मैं कैसे बनाती थी, तुम लोगों को देखना है तो कमेंट डाउन कि हाँ हमको देखना है. आई विल शो यू गाइस माय नोट्स ऑफ 12th एंड 11th. मैंने अभी भी रखे हुए हैं. नाउ टिप नंबर 2, रिवीजन. लास्ट के 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना भी ये गैप है, अगर इससे पहले तुमने कोर्स कंप्लीट नहीं कर रखा, अगर तुम्हारी 7 दिन की छुट्टी थी तो उसमें तुम लोगों को 4 दिन तुम लोगों को नए टॉपिक्स जो भी पढ़ने थे वो पढ़ लेने चाहिए थे. आई गेस तुम्हारा पेपर है 22 को. आज से बचेंगे तुम्हारे पास में 4 डेज बचेंगे. उसमें से तुम 1 दिन और दे सकते हो प्रिपरेशन करने के लिए, कुछ नए टॉपिक्स पढ़ने के लिए. 2 दिन भी मान लो अगर तुम्हारी बिल्कुल ही हालत खराब है. आज के 2 दिन में सिर्फ रिवीजन करना, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है एंड बहुत सारा एक्स्ट्रा डाटा है जो तुम लोगों को करना पड़ेगा कवर. तो आई फील कि तुम लोगों को वो 2 दिन देने ही चाहिए उसको. तो उन 2 दिन की टिप्स भी मैं अभी तुम लोगों को बताऊंगी कि व्हाट यू हैव टू डू लास्ट के 2 दिन में. नाउ वील बिगिन विद लास्ट मिनट थिंग्स जो तुम लोगों को करनी चाहिए, जो मैं हर वीडियो में हर सब्जेक्ट के लिए बताती हूँ. टिप नंबर 3, लास्ट मिनट रिवीजन कैसे करना है. लास्ट मिनट रिवीजन ऐसे नहीं करना है कि अगर एक चैप्टर के तुमने नोट्स बना रखे हैं या फिर अगर तुम बुक्स में ही नोट्स बना रहे हो तो तुम उस बुक की सारी चीजों को ऐसे पढ़ रहे हो. ऐसा नहीं करना है लास्ट मिनट में. अगर फॉर एग्जाम्पल ये पेज है, इसके अंदर मेरी इतनी लाइन्स लिखी हुई है, बट ये हेडिंग है चैप्टर की एंड यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, चीजें लिखी हुई है. उसमें से तुमको पता है इन 6 लाइन्स में से 3 लाइन्स इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ 3 लाइन्स पढ़ो. बाकी अब तक तुम लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए था कि हाँ इतना सब है, तो उसमें से सिर्फ 3 लाइन से इंपॉर्टेंट है. टिप नंबर 4, ब्लूप्रिंट मिला है तो उसके अंदर देख लो कि कौन से चैप्टर को सबसे ज्यादा वैल्यू दी गई है, तो उस चैप्टर के ऊपर पूरा जी जान लगा के उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लो. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे, टॉपिक्स तुम लोग सर्च कर लो. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में कोल्ड वॉर का चैप्टर है और कोल्ड वॉर का तुमने यूट्यूब पे सर्च कर लिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाएंगे. उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो. ऐसे ही फटाफट से एक चैप्टर का रिविजन खत्म करना. लाइन देख लो कि उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है. MCQ सबसे ज्यादा देखना. टिप नंबर 5, जिस भी चैप्टर के ब्लूप्रिंट में सबसे कम मार्क्स है, 2 मार्क्स है या कुछ सबसे कम मार्क्स है, या जिस चैप्टर के सबसे ज्यादा मार्क्स है, उन चैप्टर्स के MCQ सबसे ज्यादा करके जाना. उन चैप्टर्स के MCQ सबसे ज्यादा देख के जाना कि हाँ मुझे क्या कहाँ किस टॉपिक्स में से पूछ रहे हैं. टिप नंबर 6 एंड लास्ट मिनट थिंग्स, कि लास्ट मिनट में तुम लोगों को चैनल्स कौन कौन से प्रेफर करने चाहिए. क्या तुमको वो जो चैनल्स तुमको महा सीरीज निकालते हैं 6-6 घंटे की 7-7 घंटे की वो करने चाहिए या नहीं, या तुम लोगों को सिर्फ 12-13 मिनट की शॉर्ट फॉर्म्स वीडियो देख लेनी चाहिए. तो कौन से चैनल्स है जो ये सब प्रोवाइड करते हैं. लास्ट मिनट चैनल्स जिनने मेरी हेल्प करी थी वो 2 चैनल ही थे. एक तो ब्लेड लर्नर था. ये चैनल पता नहीं क्यों इतना अंडररेटेड क्यों है, बट दिस चैनल सच में मेरे पास हिस्ट्री में भी इस चैनल ने इतनी हेल्प करी थी, पॉलिटिकल साइंस में भी इस चैनल ने इतनी हेल्प करी थी कि दिस चैनल रियली हेल्प मी अलॉट. एंड देन वी हैव ट्विन ब्रोज एक बहुत ही अच्छा चैनल है. उनकी फर्स्ट ना पक्का है सीरीज अगर तुम देख लेते हो तो उसमें MCQ अच्छे से कवर हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से कवर हो जाते हैं. एक्चुअली ये ट्विन ब्रदर्स एंड एक सिस्टर है, वो तीनों ने ही बहुत अच्छा स्कोर किया था ह्यूमैनिटीज में. तो वो सब कुछ तुमको जेन्युइन चीजें बताते हैं. जो भी बता रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि फेक कुछ भी बता रहे हैं, बच्चों को ज्यादा स्कोर नहीं करने दे रहे, नहीं, वो जेन्युइन चीजें बता रहे हैं. तो
you guys can prefer this channel. और other than that I'll suggest, अगर तुम्हारे favorite channels for example Magnet Brains है, उसके साथ साथ 9 घंटे के अगर तुम लेक्चर देख रहे हो लास्ट के दिनों में, नॉट बेनिफिशियल एट ऑल, तो ट्राई करना वो ना करो. देन लास्ट मिनट थिंग्स में टिप नंबर 6, हाउ टू डू स्मॉल अदर थिंग्स, जैसे कि मैप्स एंड पिक्चर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज के हर एक सेक्शन में एक अच्छी खासी वेटेज रखते हैं, 5, 10, 15 मार्क्स, तो हाँ ठीक है. वॉट आई वॉन्ट यू गाइज टू डू विद द मैप्स में हमेशा लास्ट मिनट में करती थी, एक वीडियो निकालो, उसमें देख लो कि सारे इंपॉर्टेंट मैप सर्च कर लो ट्विन ब्रोस पे ही कि कौन से इंपॉर्टेंट मैप्स है, वो सारे इंपॉर्टेंट मैप्स हमको दे देंगे. एक खाली मैप्स का बंडल लेके मैं बैठती थी और सबको एक बार मार्क कर देती थी हेडिंग के साथ में. देन पता लग गया कि कौन कौन से मैप्स आ रहे हैं, तो जब तुम वीडियो देख के लिख रहे होते हो ना, तो अब तुम्हारे को एक बार अच्छा खासा रिविजन हो जाता है. देन सेकंड टाइम मैं करती थी, ये एक दिन पहले की चीज है, ये एक दिन पहले करती थी मैं. सेकंड चीज जो मैं करती थी वो ये होती थी कि मैं खाली मैप्स लेके बैठती थी एंड एक मैप ले लिया. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस में एक तो इलेक्शंस वाला चैप्टर था, कौन सा लीडर जो है, कौन सा पॉलिटिकल मेंबर जो है वो कौन सी जगह का लीडर बना था, कौन सी जगह का उसको उस टाइम पे सीएम बनाया था, ऐसे सब पहले जो मुझे याद है, गया राम आया राम वाला पॉलिटिकल साइंस में 12th की में, कि उसमें जो है वो एक इंसान था जो बार बार आता है पॉलिटिकल पार्टीज में और फिर चला जाता है, तो वो कहाँ का था, उसने कहाँ पे ऐसी चीज करी थी, तो वो उसका पूछ लिया था कि ये कहाँ से था, तो वो मैप के अंदर पूछ लिया. अब उसके लिए क्या करती थी कि अलग से लेके पेपर में जो मैप्स पहले से मार्क्ड है वो एक बार रिवाइज हो रखे हैं, फिर उनको वापस से रिकॉल करके फटाफट से एक बार लिख लेती थी. ये एक दिन पहले की चीज होती थी. एंड मैप अगर एक दिन पहले करते हो ना तो तुम्हारे फ्रेश दिमाग में रहती है चीजें. एंड पिक्चर्स यार, मैं पिक्चर्स तो पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा होती है ना, कौन सी करे, तो मैं मेनली पिक्चर्स छोड़ के जाती थी. मैं इतना नहीं सोचती थी क्योंकि जब तुम रिवाइज कर रहे होते हो तब थोड़ी बहुत दिख जाती है. बट हाँ, मैं एक चीज करती थी, ब्लूप्रिंट में जिस चैप्टर की सबसे ज्यादा वेटेज दी हुई होती थी या कम दी हुई होती थी मैं, और जो मुझे खुद को लगते थे कि हाँ ये पिक्चर अच्छी लग रही है, ये दे सकते हैं, जो भी इलेक्शन वाले चैप्टर्स थे ना, इंडिपेंडेंस वाले इलेक्शन वाले चैप्टर्स थे, उनमें से ही आई थी पिक्चर सबसे ज्यादा, तो हम उसको देख लेते थे. अदर देन दैट ये बहुत बड़ा डाटा है, ये तुम कर नहीं सकते. नाउ थिंग्स यू नीड टू डू व्हेन यू आर इन योर एग्जाम सेंटर. टिप नंबर 1, मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए बोलती हूँ एंड चिल्ला के बोलती हूँ कि अगर तुम्हारा पेपर है तो उससे एक दिन पहले उस पेपर के लिए टाइम स्लॉट्स डिवाइड करके रखो. हाँ, मुझे इस चीज को इतना टाइम देना है, इसकी पिक्चर्स इतने टाइम में करना है, इसके ये शॉर्ट आंसर इतने टाइम में करना है. एंड जब वो टाइम स्लॉट बनाओ तो उसके अंदर 10 मिनट छोड़ के बनाना. क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे हिसाब से नहीं आए क्वेश्चंस और तुमको ज्यादा टाइम लग गया तो उस 10 मिनट में वो चीज होएगी जो तुमको नहीं आती, जो तुमको आती है बट लिखा नहीं जा रहा, और अगर तुम्हारा पेपर छूट रहा होता है तो वो नहीं छूटता 10 मिनट के हिसाब से. टिप नंबर 2, पॉलिटिकल साइंस एक लेंथी सब्जेक्ट है, उसके अंदर खूब तुमको लिखना पड़ता है, खूब माथा खराब होता है, तो आई सजेस्ट पानी पियो पर कम पियो और ब्रेक्स मत लो. एंड चीटिंग मत करने की कोशिश करना जब तक तुम्हारा खुद का पूरी तरह से ना हो जाए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, आता तो है बट हम बीच में टीचर चली गई तो हम चीटिंग करने लग गए, उसकी वजह से हमारा जो आता है हमको खुद को वो छूट गया चीटिंग को टाइम देने की वजह से. बाद में करना अगर करनी है. टिप नंबर 3, हाउ टू राइट आंसर. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, भाई सब कुछ याद करके चले गए, सब कुछ करके चले गए, आंसर्स ही नहीं पता कैसे लिखना है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमैनिटीज के अंदर कि आंसर कैसे लिखना है. नाउ आंसर्स के लिए मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि हमेशा पॉइंट्स के अंदर लिखना. फॉर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए 7 लाइन्स तो मैक्सिमम लिख के आना. और ह्यूमैनिटीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसे इंग्लिश में होता है ना कि अगर तुम्हारे लिमिट जितनी है उससे ज्यादा लिख के आ गए तो मार्क्स कट जाएंगे. ह्यूमैनिटीज में ऐसा नहीं होता, जितना लिखो उतना बढ़िया लगता है. तो ट्राई करती थी बड़े बड़े आंसर्स लिखने का, क्योंकि टीचर भी इतनी सारी कॉपीज चेक करती है. अब वो मेरी को पूरी तो नहीं पड़ेगी, उसको दिख जाएगा कि हाँ इसने बहुत तमीज से लिखा है और इतना सारा लिखा है तो सही लिखा होगा, वो मार्क्स दे देती है, ऊपर का और नीचे का पढ़. मुझे सबसे ज्यादा आंसर राइटिंग ही बचाई है. तो आई होप कि अगर तुम लोग को जानना है तो डू कमेंट डाउन. मैं एग्जाम से एक दिन पहले वो शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगी अगर तुम लोग को चाहिए. या दिस वाज इट, यही मेरी टिप्स थी फॉर पॉलिटिकल साइंस. एंड hope you guys enjoyed watching this video. Do like, comment and share, subscribe to my channel, and bye bye.